नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 26 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां परिस्थितियां प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। और पंकज भैया से बात करेंगे, बाबूजी से बात करेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी प्याज के बाजार की देने वाले हैं कि फिलहाल प्याज के बाजार कैसे चल रहे हैं, क्या क्या नई और ताजी अपडेटेड खबरें जो हैं वो प्याज के बाजारों के लिए हैं, और बांग्लादेश से जो है क्या कुछ खबरें जो हैं वो फिलहाल प्याज के बाजारों में के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही देखिए पंकज भैया आपको पूरी क्वालिटी दिखा करके प्याज का जो है ना सारा कुछ समीकरण समझाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए भाव बताना तो आसान है, लेकिन भाव के साथ साथ क्वालिटी दिखा करके भाव बताना ये एक बहुत अच्छी चीज जो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, जो कि पंकज भैया आपको बताते हैं। और साथ ही साथ वो विश्लेषण भी आपको थोड़ा सा देंगे कि आने वाले दिनों में बाजार जो है वो कैसे रह सकते हैं, स्थितियां कैसी रह सकती है, मंडियों में आवक कैसी रह सकती है, उठाव कैसा रह सकता है, ग्राहकी कैसे रह सकता है, और अभी तक जो बाजार चलता आया है क्या उस बाजार में जो चमक बीच बीच में लगती आई उस चमक में भी क्या आने वाले दिनों में कुछ चमक लगेगी। सारी चीजों पे हम बात करेंगे, पूरा विश्लेषण देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर अगर आप करेंगे ना तो शेयर करने से और भी लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, और वो भी कहीं ना कहीं जो अनभिज्ञ हैं उनको जानकारी मिलेगी, तो बाजार ठीक चलेंगे। तो चलिए अब बताते हैं कि आप आज क्या कुछ प्याज का बाजार है, कैसा आज भाव बन गया। तो चलिए यहाँ पर जो भी भाव होते हैं 40 केजी यानी मण के होते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे पंकज भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। भाव जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब मेरे प्यारे देशवासियों को और वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। जय श्री राम सर। आज दिन हमारा शुक्रवार हो गया सर, फ्राइडे हो गया, है ना? 26 तारीख। हाँ, और कल ही क्या नाम है बहुत बड़ा त्योहार है। जब का 25 दिसंबर गया उस दिन ये जो हमने तुलसी पूजन दिवस मनाया, एक बहुत ही बड़ा त्योहार था जिसके अंदर हम तुलसी माता की पूजा करते हैं और देश भर में हम ये बताते हैं अपने बच्चों को और जिनको नई नॉलेज है कि तुलसी को अपने घर में स्थापित करने से आप समझ लीजिए आपने गंगा जी को स्थापित कर दिया। आपका पूरा जो घर है, आसपास का एरिया, वो पवित्र वातावरण स्वच्छ हो जाता है। वातावरण स्वच्छ हो जाता है। आप पुरानी पिक्चरें खोल लीजिए सर, 80-80 साल पुरानी पिक्चर खोल लीजिए, तुलसी के पौधे के लिए पूरा का पूरा बरामदा दे दिया जाता था। कितनी मान्यता होती थी। तो अब हम है कि घर घर के अंदर जगह कम करते जा रहे हैं और छोटे से कोने में रखते हैं जी। और सर क्या नाम है, नया साल भी आ रहा है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो मेरे देशवासियों को। दिन दुनी रात चौगनी हो मेरे व्यापारी भाई और किसान भाई जिन्होंने प्याजें लगाई हैं। अब गुजरात का सीजन भी आ रहा है। मैं आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से गुजरात, बांग्लादेश, नासिक, महाराष्ट्र, अलवर सबकी रिपोर्ट देंगे आज आप कि कहाँ पे कितना माल बचा है, कहाँ पे क्या पोजीशन रहने वाली है और प्याज का कोई गैप पड़ना है या नहीं पड़ना है, और क्या गुजरात के अंदर अराइवल इतनी आ गई है कि ये माल इतने आएंगे। मेरे पास गुजरात की भी आपको क्वालिटी दिखाने के लिए गाड़ी गुजरात की भी है, मध्य प्रदेश की भी है, अलवर की भी है, सब तरह की क्वांटिटी हमारे पास है भी है। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वालिटी है टू शो यू, है ना। तो हम बताते हैं वैसे दिल्ली मंडी की, पहले आजादपुर मंडी में क्या आवक रही। सर सेल दिखा रहे हैं आप, कितनी बढ़िया बिक्री है। कस्टमर एक के ऊपर एक टूटा हुआ है इस वक्त, जो कि एक अच्छी चीज है। भाव कुछ भी हो कस्टमर जरूर रहना चाहिए। सर आज दिल्ली मंडी में सिर्फ 27 गाड़ी बाहर दिसावरी आई है, ओनली 27 गाड़ी बाहर की आई है। ओ हाँ, बाहर की आई है दिसावरी, और टोटल 9,800 कट्टा अलवर का आया है, जिसके अंदर 1000 कट्टा कल का है। आगे बात करी जाए टोटल 10,000 कट्टा प्लस टोटलिटी में हमारी 59 गाड़ी सेल के लिए, जिसके अंदर 18 गाड़ी एमपी नया पुराना दोनों, मध्य प्रदेश की 18 गाड़ी नया पुराना दोनों, नासिक की 9 गाड़ी, पूना की 13 गाड़ी, महुआ की 1, यही अपने पास ही है, और एक गोंडल की भी गाड़ी है, और 2 राजस्थान का, एक नया एक पुराना, ऐसे गाड़ियां आई हैं। आवक के हिसाब से माल कम आए हैं। डिमांड अच्छी है, डिमांड हम देखें तो डिमांड बहुत अच्छी है। जो अलवर के मेरे भाइयों के माल है, अलवर के आप सर क्वालिटी दिखाएंगे। अलवर के ये वाले जो माल है सर डिलीशियस क्वालिटी में, ये वाले मालों की पोजीशन जो है, ये वाले मालों की पोजीशन आप समझिए 900 से लेकर आपका 1100 रुपए मन। ये वाला लॉर्ड मेरे भाई, ये वाला सर दिस वन, ये वाला अभी मैंने दिया है 950 का सर। इसके अंदर सब कुछ है मिक्स वेज, बट क्वालिटी आप बना के लाएंगे, आप क्वालिटी जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप क्वालिटी लाएंगे तो 900 से 1100 रुपए
बढ़िया मालों के अंदर। फिर उसके बाद सर दीपक जी हम इसके बाद हम आ जाए मीडियम के ऊपर, क्योंकि हर प्याज का भाव ये नहीं है, और नए बंदे तो बिल्कुल मंडी में आने से बचे सर, मैं तो यही कहूँगा। उसके बाद हम मीडियम पे आ जाए, ये मीडियम मोटे में बता दिया मैंने आपको 900 1100। मीडियम पे सर आ जाए तो हमारा भाव चल रहा है 800 रुपये और नीचे में 700 रुपये। सर हम और मीडियम पे आ जाए, जिसके अंदर क्या होता है, लोग गोली गुल्टा सब मिला देते हैं सर, ये वाले माल, इन मालों का कोई भाव नहीं है। जो प्रॉपर एक एवरेज पोजीशन है, एवरेज पोजीशन खुली है 700 से 900, बढ़िया माल 900 से 1100। अब क्या है कि 1100 में सर क्या क्या लॉट बिकता है, 1100 में ना सारा सिर्फ गोल्डन ही बिकता है 1000-1100 का। अगर आप 1000-1100 वाले मालों के अंदर आप ये मिला देंगे, ओ जी बच्चे ने मिला दिया, या ये मिला देंगे जी बच्चे ने मिला दिया, या ये मिला देंगे, तो भाव आ जाएगा आपका 700-800। क्योंकि जब बच्चे ने मिला दिया तो उस गलती को किसी को तो भुगतना पड़ेगा सर। क्या एंड कस्टमर क्या करेगा, वो तो इसको अलग करेगा ना। अब ये क्या है, ये वाला माल देखा जाए तो ये वाला माल 300 रुपये मन का भी नहीं है, 300 रुपये कट्टे, 200 रुपये कट्टे हुक्के बिक रहे हैं वाले। तो उसको अगर आप मिला दोगे तो उस गलती का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आप सोचोगे कि भाई दिल्ली को लूट के ले जाओ, मुश्किल है। कस्टमर की नजरें बड़ी तेज है, क्योंकि कस्टमर को 3 तरह की ग्रेडिंग करनी पड़ती है सर। तो ना वो आपको लूट सकते हैं, ना क्योंकि हम बैठे हैं तो वो आपको नहीं लूट सकते, ना आप उनको लूट सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें ज्यादा है ना जी, कि उनको ग्रेडिंग करनी पड़ती है। देखो जिसको खानी है रोटी वो पहले देखेगा कि अगर मैं 2 रुपए की रोटी ले रहा हूँ तो मुझे जली भी ना मिले, देखो मेहनत की कमाई है ना जी, आपकी भी उनकी भी। क्वालिटी बना के लाइए। जो गोली गुल्टे हैं, जैसे ये वाले गोली गुल्टे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये वाले गोली गुल्टे जो हैं 200 से 300 रुपये वन भी बिक रहे हैं, और हुक्के भी बिक रहे हैं, थोड़े लंबोतरी के अंदर आ जाते हैं, जैसे ये लंबे में आ जाता है। तो ये वाले जो माल है, ये वाले माल हमारे 200 रुपये 250 रुपये कट्टा, 300 रुपये कट्टा भी बिक रहा है, ऊपर में 400 रुपये कट्टा भी बिक रहा है। उसके बाद बात करी जाए चुप्पे की, जो गलन है, गलन बिल्कुल मत लेके आइए। गलन जो गलन है, गलन मत लेके आइए। गलन में भाड़ा भी पूरा नहीं होगा। आप हमसे कहेंगे बाबूजी ये अपने नाम रख लो फलाना, ये कुछ भी नहीं हो सकता। इसको तो आप लाएंगे यहाँ से लेके कूड़ेदान में फेंका जाएगा। कि गलन क्या है बाबूजी, ये बीमारियां कर रहा है, इससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, और जो भी जहाँ पे भी रख रहा है उसको खुद की बीमारियां लग रही है। तो आप भी, मैं ये कहूंगा कि गलन को छोड़ के आइए। गलन को, डोंट ब्रिंग गलन हेयर, है ना। आप वेस्टेज को मत लाइए, आप बढ़िया माल लाइए। बढ़िया माल का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। जो अलवर की पोजीशन है, जो अभी ज्यादा चल रहा है, उसकी पोजीशन खुली है 700 से लेकर 900 रुपये, है ना, जो एवरेज पोजीशन है। अब आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद हम आ जाते हैं एमपी में। एमपी में पुराने प्याजों के अंदर थोड़ा सा तेजी देखी गई। जो पुराने प्याज है वो देखो सेल कम है, मगर होटल वाले ले रहे हैं, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मोटा माल ही बिक रहा है। मोटे मालों की पोजीशन यहाँ पे खुली है बहुत जी 17 से 20 रुपया, जो सेल की पोजीशन है मोटे मालों की। अब इसी के अंदर दीपक जी अगर हम आ जाए मीडियम पे, आज हम आपको बहुत उम्दा जानकारी, खुल के जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि समय थोड़ा सा ज्यादा दिया करो हमें। कोई नहीं बाबूजी, दीपक जी को समय ज्यादा दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। घर पे कम समय दे देंगे, यहाँ ज्यादा दे देंगे आपको। सर ये वाला मोटा माल है सर, ये मैंने आपको 700-800 बताया, मतलब 17 से 20 रुपए किलो। उसके बाद हम मीडियम माल पे आ जाएंगे दीपक जी। मीडियम माल की कोई भी डिमांड नहीं है। मीडियम माल मेरे भाई जानकारी रखे कि मीडियम माल जैसा लगेगा वैसा बिकेगा। आइडिया मीडियम मालों का 10 से 15 रुपए किलो है, और गोल्टे की पोजीशन आप समझिए 5 रुपए किलो है। गोली की पोजीशन जो है वो भी 5 रुपए किलो है, मतलब 5 से 8 रुपए किलो गोली गुल्टा। मीडियम प्याज 10 से 15, और मोटे प्याज सर, मोटा हैवी माल 17 से 20 रुपया। ठाकुर साहब इनको बताओ जरा, समझाओ। और उसके बाद ये तो हो गया हमारा सर मध्य प्रदेश। आ जाओ, बाबूजी की भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो एक बार जरा। उसके बाद सर बात करी जाए महुआ। सर ये है महुआ क्वालिटी छापा जाल छे, ये है महुआ क्वालिटी सर। देखिए आप सर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है बाबूजी, ये देखिए, ये महुआ की क्वालिटी है, ये बननी चालू हो गई है। इन वाले मालों की पोजीशन अभी आप समझिए यहाँ पे खुली है 17 से लेकर 18 रुपए किलो। मीडियम माल है और कलरदार माल है ना जी। इसी के अंदर अगर ये वाले आ जाए माल, तो ये वाले मालों की पोजीशन सर ये देख रही है जी सर, ये वाले मालों की पोजीशन आप समझिए 15 से लेकर 17 रुपए किलो, है ना। वो गाड़ी खड़ी हुई है जहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है ना सर, वो वाली गाड़ी है। थोड़ा सा आप इधर आएंगे दीपक जी, ये देखिए, ये महुआ का गोल्टा है 10-12 रुपए किलो, महुआ का गोल्टा। अब क्वालिटियां बननी चालू हो गई है दीपक जी,
महुआ का गुलटा है ना। अगर गुलटे को प्याज से डिफरेंशिएट करना है तो आप कर सकते हैं। ये प्याज है, कैमरे में कई बार है ना, ये जितनी गोल प्याज आएगी ना, जितनी गोल और मूवल प्याज आएगी उतना तेज बिकेगा सर, है ना। उसके बाद सर इधर आ जाते हैं, ये देखिए सर, ये जो जाली है ना, बस महुआ के अंदर ये जाली थोड़ा सा खराबी करती है। इस जाली से बचे मेरे महुआ के भाई। जाली की जगह या तो बोरा लगाएं या बढ़िया जाली लगाएं। ऐसी जाली लगा दें आप, ऐसी जाली आपको नहीं मिलती तो रेड कलर की बिल्कुल सुर्ख जाली जो आती है वो लगाए, वरना बाढ़दाने में आपका माल ज्यादा जचाव में आता है और बाढ़दाने का खर्चा निकल जाएगा। तो महुआ की पोजीशन टोटलिटी में देखी जाए तो 15 से 20 रुपए किलो महुआ की रही। महुआ की मंडियों में क्या है, महुआ की मंडियों में माल कैसे आ रहे हैं, महुआ की मंडियों में माल शुरू में तो अच्छी क्वांटिटी में देखना चालू हो गया था, मगर अभी आप है ना, अभी फिर से वापस कम हो गए हैं क्योंकि क्वालिटी अभी बनी नहीं है, कच्चा पक्का उपाड़ा जा रहा था। ये जो माल है आप समझिए ये 15 जनवरी से प्रॉपर चालू होने चाहिए। अभी तो आप ये इक्का दुक्का कच्चे पक्के माल देखेंगे, वरना 15 जनवरी से जो हमारा जो हमें रिपोर्ट मिल रही है, फोन रिपोर्ट मिल रही है, 15 जनवरी से प्रॉपर क्वालिटी आते हुए देखेंगे। तब तक मेरे अलवर भाइयों के पास टाइम तब तक तो है ही है, निकालना तो बेहतर है, रोकने का तो मतलब ही नहीं है। भाव अच्छे मिल रहे हैं। और उसके बाद बात करी जाए महाराष्ट्र की मंडियों में आवकें अच्छी आ रही हैं। पड़ते का ये है कि पड़ता अभी प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, बढ़िया क्वालिटी में तो पड़ता आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के माल के जो नए माल है वो 20 से 25 रुपए किलो यहाँ पे रहे, हल्के माल महाराष्ट्र के 15 रुपए किलो यहाँ पे रहे जो पुणे और नासिक से आ रहे हैं। तो मेरे भाई बढ़िया क्वालिटी भर सकते हैं। जो जलगांव के और या खंडवा के हमारे माल आ रहे हैं, उन खंडवा और जलगांव के मालों की पोजीशन 15 से 20 रुपए किलो है। जो मेरे भाई जलगांव और खंडवा भर रहे हैं वो ध्यान रखें कि मालों को है ना मुंह बंद माल पकड़े वहां पे। अगर आप वहां पे टेढ़े मेढ़े माल पकड़ते हैं तो 15 रुपए किलो है, और अगर मुंह बंद पकड़ते हैं तो फिर 18 से 20 रुपए। ये ध्यान रखिए, आप वीडियो देख रहे हैं। और साइज ऐसे ही मोटे मोटे पकड़े, अगर आप साइज ये वाले पकड़ लेंगे तो फिर भाव और नीचे आ जाएगा, है ना दीपक जी। हम तीनों चीजें बता रहे हैं आपको कि ये वाले माल जो है 18-20 है, ये वाले माल 15 रुपए है टेढ़े मेढ़े, और ये वाले माल मिला, ये वाले मालों का कोई भाव नहीं है। पोजीशन देखी जाए तो पोजीशन जो कल चली थी वही पोजीशन चली है, भाव स्टेबल में है और हमें लग रहा है स्टेबल ही रहेगा। अभी गैप जरूर पड़ सकता है अगले महीने, क्योंकि नए और पुराने का अलवर कम होता जा रहा है, अलवर जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। अलवर के अंदर पीछे भी जो अगेती थी उस पर भी बहुत रोड रोलर चलाए गए, जेसीबी मशीनें चलाई गई, आपने देखा किसान भाइयों को कितना नुकसान हुआ। और जहां तक बात करें दीपक जी बांग्लादेश की, बांग्लादेश में किसान यूनियन ने बार बार ये कह रहे हैं कि भारत के प्याज से, जो कि हमने भी देखा कि भारत की प्याजें जो ज्यादा गई हैं उससे वहां के भाव आधे से आधे रह गए। बांग्लादेश में जो परसों हमने पता करा था, परसों भाव था 40 से 50 रुपए बांग्लादेशी टका, नीचे में 30-35 का बांग्लादेशी टका भी था। तो कहाँ चले थे 100 रुपए से 150 रुपए बांग्लादेशी टका, कहाँ रह गया वो 1/4। तो इसलिए पड़ते नहीं आ रहे वहां पे, गोली गुल्टा प्याजी जो जा रही है उनके भी पड़ते नहीं आ रहे। और आंदोलन बार बार चल रहा है क्योंकि कुछ राजनीतिक कारणों के कारण वहां पे जो आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव होने ना फरवरी में, उस वजह से भी प्याजे ज्यादा जो बॉर्डर पे गाड़ियां वो पासिंग नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए जो लोकल डिमांड है उसी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हर कोई लोकल डिमांड की तरफ ज्यादा भाग रहा है और लोकल डिमांड अच्छी निकली हुई है। पुराने वाले भाइयों को मैं ये कहूंगा, एक एक करके गाड़ी निकालने, अपनी मंडियों में पूछ के निकालने अगर जगह हो तो आड़ती के पास। और दूसरा, लाल वाले जो है हमारे माल को सुखा के बना के भेजिए, और वो गुजरात वाले भाई भी और एमपी वाले भाई भी। डिमांडें अच्छी है, डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है। अलवर की भी डिमांड अच्छी है, अलवर का भी बता दिया मैंने आपको, 600-700 रुपये 800 रुपये हमारे, 600-700 हल्के माल, बढ़िया माल हमारे 700, 800, 900, ऊपर में डॉलर 1000-1100 है ना जी। डॉलर माल तो क्या होता है, बीज, पानी, खाद, ये सब चीजें टोटलिटी में कैसी पड़ी हैं उसके हिसाब से होता है। फिर मैं एक और बार अपने, क्योंकि क्या है कि आपकी वीडियो के माध्यम से मैं बहुत आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि ये पर्दे खुल गए हैं। तो हमारे कई जो किसान भाई नहीं लगाते थे प्याज, उन्होंने भी प्याजें लगाई वीडियो देख के। आप 3-3.5 साल से, मेरे अगर अनुमान गलत ना हो, आप लगातार कंटिन्यूएशन के अंदर एक भावना से हाँ आप सेवा कर रहे हैं। तो उसको सेवा को देखते हुए लोगों ने नई, जिन्होंने नहीं भी लगानी थी प्याज, उन्होंने भी लगाई है और वो लेके आ रहे हैं। तो मैं बार बार ये गुजारिश करूंगा, पहले आसपास की मंडियों में बेचे, देखे कैसे बिक्री है। हर प्याज का एक भाव नहीं होता, हर क्वालिटी का एक भाव नहीं होता, खराबी के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से, सबके हिसाब से प्याज के भाव खुलते हैं। तो उस चीज को देखते हुए, वरना आप हमें कॉल करिए, है ना, हम आपको समझाएंगे, उसके बाद आप मंडी में पहुंचिए। क्योंकि कई बार कई लोग क्या कर रहे हैं, लहसुन की जाली में भर देते हैं प्याज को, आलू के बोरे में डाल देते हैं प्याज को। तो उस चीज से हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा भाव अच्छे लेने के लिए।
कोटा की प्याज की भी बहुत अच्छी डिमांड देखी गई। कोटा की प्याज की डिमांड अच्छी इसलिए देखी गई क्योंकि कोटा के रंग है ना नॉर्मल प्याज से गहरे आ रहे हैं, गहरे रंग के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए कोटा वाली प्याजों की जो पोजीशन दिल्ली में खुली है वो 15 रुपए से लेकर आपका 22 रुपए किलो रही। आसपास की मंडियों से यहाँ पे बहुत तेज रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मेरा यही गुजारिश है हमारे किसान भाई व्यापारी भाई मालों को निकाले जैसे जैसे बनते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98105842 9810524242। दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी A270। आपका स्वागत है दिल्ली आजादपुर मंडी में। कहीं पे भी आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे बाबूजी। बाबूजी गुड मॉर्निंग, गुड नमस्कार। मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन फाइन बाबूजी। सभी किसान भाइयों को मेरी जय माता दी, राम राम। जी और सुनाइए। बस आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया है, जी बाबूजी, कैसा चल रहा है बाजार? बढ़िया है। देखिए ग्राहकी काफ़ी अच्छी है मार्केट में, आज मंडी में ग्राहक बहुत है और आमदनी कम है। आमदनी 10,000 कट्टा है, सिर्फ 10,000 कट्टा है आज मार्केट में भाई। और 50 सी गाड़ी है बाहर की, इसमें महुआ है, जी नासिक है, पूना है ना, ये सब मिला के 50 गाड़ी ऊपर नीचे है। कट्टा 10,000 है, डिमांड फुल है। जी बाबूजी क्या कहेंगे, अब जैसे जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, प्याज में जो गर्मी बनी थी वो धीरे धीरे ऊपर नीचे होती रही गर्मी। नहीं तो सट्टा बाजार है, चलता रहेगा। बाकी यहाँ भाव टिक गया है, हाँ यहाँ भाव रुक गया है जी। 700 से लेके 1,000 रुपये भाव मार्केट रुक चुकी है। और बाबूजी मुझे याद है आज से 3.5 पौने 4 साल, अब 4 साल ही हो जाएंगे अपने चैनल जी को। जी जी। तब आपने नाम दिया था कि भैया ये वास्तव में एक सट्टा बाजार है। हाँ नहीं, ये बिल्कुल मेरा जो अनुभव है जी वो यही है बाबू जी कि ये सट्टा बाजार है। और एक अच्छी आइटम है जी, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती अब, क्योंकि ये फैशन का युग है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। वो लिखा होता है ना वही दुकानों पे, फैशन के युग में गारंटी की चिंता ना करें। गारंटी हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, फैशन होना चाहिए। गारंटी कोई नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी उतरे कभी थले। सही बात है बाजी। जिसका मुकद्दर में जो भगवान ने लिख दिया है बस बस वही मिलेगा हमें बाबू जी। और हमें उसमें संतोष करना चाहिए, मेरी ये सोच है। क्योंकि हर बार रोज खीर पूरी नहीं मिलती, नहीं मिलते। ये पिछले साल मिलती रही, अब की चने दाल से रोटी खानी पड़ी हाँ। तो अगले साल फिर आ जाएगा जो खीर पूरी मिलेगी। क्या है? सही बात है। ये तो उसकी लीला है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण, उसकी इच्छा है, क्या बात जो हम करेंगे वही भरेंगे साहब। वही करें करनी भरनी यही है। जो बैंक बैलेंस हमने डाला था तो ये योनी मिली है जी पुरुष की, मनुष्य की। जी और अब और जो अच्छे कर्म करेंगे हम, वो अगले जन्म के लिए इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल। और बाबूजी क्योंकि उसमें निकलता जा रहा है हाँ। तो डालना भी तो चाहिए हमें। और अच्छे कर्म करने का मौका कभी कभी ही मिलते हैं, उसको मत छोड़ो। सही मेरी बात सोच तो ये है जी। और बाबूजी जिसको संतुष्टि हो गई ना जी कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, जी। उस पर समझ लो कृपा हो गई भगवान। नहीं, सही तो संतुष्टि बड़ी मुश्किल से होती नहीं, है। उसके लिए जो है हमें बहुत तपस्या करनी तपस्या पड़ेगी, करनी। मन को साधना पड़ेगा। अच्छे कर्म भी पिछले जन्म के भी जरूरी हैं। देखो ना, उस पिछले जन्म की वजह से हमें ये योनि मिली। ये तो कितनी और योनि है, गाय है, बिच्छू है, कुत्ते छोटी हैं, छोटी सब है। चींटी तक है बाबूजी। चिट्ठी तक है। तो अब अच्छे कर्म करेंगे और तो अगला बैलेंस और बैंकों में जमा होगा हमारा, और अगले जन्म काम आएगा। और बाबूजी वो हर जन्म कहाँ आएगा, वो तो कहीं जा ही नहीं सकता। तो करनी भरनी ही है। अगर भगवान सारे सुख हमें एक साथ दे दे जी तो अगले जन्म में वो क्या करेगा, मालिक जो है हमारे से कैसे फैसला करेगा। सही बात है बाबूजी, भाई अगले जन्म में फिर दुखी दुख होंगे, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़े सुख थोड़े दुख कभी जीवन के ही माला है हंसी खुशी जी। ये कम चलते रहेंगे, जी क्योंकि यही जिंदगी है। जी सारे सुख तो इकट्ठे नहीं दिखता ना प्रभु, क्योंकि उसको भी न्याय करना है हमारा। बिल्कुल। मेरी सोच है भाई, ये पोजीशन चल रही है। अलवर का माल बिक रहा है 700 से लेके 1,000 रुपये अलवर। और बाकी जो नया प्याज आ रहा है पूना का, नासिक वगैरह का, वो भी यही पोजीशन है 800 से 1,000 रुपये, उनका पोजीशन ये है। बाकी पीली पत्ती 600 से 800 रुपये जी पुराना जी। है ना भाई, ये पुराने माल है। तो ये पोजीशन निकली है। बाबूजी गुजरात की आपके कैसी रहेंगी? गुजरात की भी अब धीरे धीरे बढ़ेगी, जो टाइम आ गया है। जी हाँ देखो, ये गुजरात की गाड़ी लगी है सामने, जी ये ये गुजरात है। जी जी। अब चालू हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी अब जो है 1 तारीख के बाद गुजरात की आमदनी बढ़ेगी जी और जो सही काम चलेगा, जो व्यापारी करते हैं जी वो जी जो है आप समझिए संक्रांत पे जो है 14-15 तारीख के बाद बाहर के व्यापारी अपना काम करना शुरू कर देगा। आप देखते होंगे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे पहले खाते लिखते थे जी और चिट्ठियाँ भेजते थे। पहले चिट्ठियाँ का चलन था, 20 साल पहले
मोबाइल से कम थे, नहीं थे, मतलब 90 के आसपास। उससे पहले बहीखाते लिखते थे, उसमें एक दूसरे फर्मों पे हम चिट्ठियाँ भेजा करते हमारे बड़े लोग कि भाई आज हमने मुहूर्त किया है, ये भाव निकला है और ये साल सबके लिए अच्छा रहे, भगवान है। आजकल मोबाइल के टाइम हो गया तो और मोबाइल बाबूजी में मुबारकबादी जाती है। जी, आपने एक चीज और ध्यान दिला दी, चिट्ठी वाले चलन में क्या होता था, जी जैसे आज हमारे मन में कोई खुशी हुई, हाँ जी आज घर में कोई खुशी हुई या अपने फड़ पे कोई खुशी हुई, प्याज आया, तो जो हम आज चिट्ठी लिखते थे ना बाबूजी, हाँ जी हाँ जी वो हाँ जी, चिट्ठी आगे पहुंचने पहुंचने में 7-8 दिन लग जाते थे, पक्के लगते थे। और वो 8 दिन बाद उसे खोल के देखते थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज वो ही क्या है कि जो है जमाना बदल गया है, अब मोबाइल हो गए हैं, जी है जी। और अब व्यापार में भेद नहीं रहा, पहले भेद होता था, व्यापारी कमाता था। जी आजकल एक बच्चे पे अपना व्हाट्सएप खोलता है, देख जी। लेता है बॉम्बे में हेलो हाँ क्या पोजीशन, दिल्ली क्या पोजीशन, बेंगलोर क्या पोजीशन। तो अब भेद नहीं रहे, पहले व्यापारी कमाता था, सही बात है भाई। अब इन्होंने भेद को खत्म कर दिया मोबाइल में। बिल्कुल बाबूजी, दरअसल हर इंसान खुद जानकारी लेना चाहता है, जानकारी तभी तो हम दे रहे हैं। दुनिया परिवर्तनशील है और दुनिया के साथ साथ ही बढ़ना चाहिए। चलना चाहिए। जैसा माहौल है ना जी। हमें भी बदलना चाहिए, ये नहीं कि रूढ़िवादी विचारों पे पड़े रहो, बिल्कुल आगे बढ़ो। बिल्कुल बाबूजी, ये बहुत अच्छी, क्यों जी, आप हमारे बड़ों से हमें जो महत्वाकांक्षाएं सपोर्ट मिलती है, बहुत बड़ी बात है। भगवान सबका भला करे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, जी बच्चों को पढ़ाओ। अगर मान लो हम कम पढ़े लिखे हैं थोड़ा या कम हुआ है अनुभव, तो तजुर्बा तो है, तजुर्बे से लो। हमारे पिताजी 10वीं क्लास से ही, जी लेकिन तजुर्बे बहुत है, जी तो हमने भी कम किया। जी। लेकिन क्या कि अब बच्चों ने सीएफए कर लिया अमेरिका से जाके, लेकिन क्या है समय साफ्तार रफ्तार से हमें भी उनके साथ चलना है, बिल्कुल बाबूजी। हमें पीछे नहीं हटना है। जी, चलते रहना है बाबूजी। देश देश का विकास तो इसी में क्या बात है भाई। है जी। अपनी फर्म पड़ती है भाई देश ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नंबर A270 दिल्ली आजादपुर मंडी। मेरा नाम गोपाल है जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803 9810129803। शुक्रिया, और कोई सेवा बताइए। बस बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अच्छा जी, जय माता दी बाबू जी।